अच्छा महमूद मौलवी साहब, सर चूंकि आप भी इसी पार्टी में रहे हुए हैं और आप अभी बड़ी एफर्ट्स कर रहे थे, आप शाह महमूद कुरैशी साहब से आपकी मुलाकात हुई, फवाद चौधरी साहब भी थे, इमरान इस्माइल भी साहब भी आपके साथ थे। तो सर ज़रा अपनी जमात के पुराने दोस्तों को आप भी थोड़ा सा मशवरा दें, थोड़ा सा गाइड करें कि इनको भी ज़रा गुर दें कि जी मुलाकात कैसे की जाती है। जितनी कंफर्टेबली जो है वो आपने मुलाकात कर ली और एक एफर्ट कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़ी मुश्किल में है, महीना महीना उनकी मुलाकात नहीं होती। एक मुलाकात हुई, आप दोबारा से कह दिए गया मुलाकात कोई नहीं होगी। देखिए, मेरा कहना यह है कि एक तो जो अभी मेरे भाई ने कहा, बिल्कुल इंतशार की सियासत तो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये जो कुछ दिन से गर्मा गर्मी हुई है, ये मेरे ख्याल से मुल्क को, पीटीआई को और अवाम को सबको नुकसानदेह है। ये होना नहीं चाहिए था। अब जो है इस वक्त हम सब लोग बैठे हैं, ये दुआ गो हैं कि ये डस्ट सेटल हो और देखें चीजें जो है आज मुफाहमत की तरफ आए। और मेरी आज भी मेरे पीटीआई के भाइयों से, कुछ लोगों से बात हुई, उनमें से मेजॉरिटी ये कह रहे हैं कि जी हमें तसादुम की सियासत जो है नहीं करनी। हम चाहते हैं कि मुफाहमत की सियासत हो और इस चीज को जो है ये जो है बैठ के इसको सॉर्ट आउट किया जाए। अभी नियाजी साहब मेरे भाई वो भी कह रहे थे, उसकी वजह देखें, ये सब पाकिस्तानी है, मुहब्बुल वतन है। फौज की इज्जत इनकी आंखों में जो है, सर आंखों पे है हम सब की। देखिए ना, फौज से जो है, देखें एस्टेब्लिशमेंट से जो है कोई भी नहीं चाहता कि तसादुम हो। ये देखें, मेरा इनको यही राय है कि ये पॉलिटिकल लोगों के साथ, जैसे आज भी मेरी कई लोगों से बात हुई जी, और बैरिस्टर गौर साहब ने भी कहा कि जी बैठ के इसको पॉलिटिकली सॉल्व करना चाहिए और पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठ के जो है इसको जो है सॉल्व करें। जहां तक आप लेकिन कह लेकिन रहे हैं सर कि सर जी बात यह है कि खान इमरान साहब, खान तो ऐसा नहीं चाहते ना। वो तो किसी के साथ देखिए बैठना ही खान, नहीं चाहते, मुज़ाकरात ही नहीं चाहते। तो बैरिस्टर गौहर कुछ देखिए कह भी मैं दें तो आपको, उनकी बात की क्या इंपॉर्टेंस है फिर। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आज जो बातें हो रही थी इनकी कोर कमेटी के मीटिंग्स में, वो हल्की फुल्की तो बाहर आ ही जाती है ना। हम्म, वहां पे भी यही बात हो रही थी कि देखें खान साहब को, ये जो है मेजॉरिटी जब ये कह रही है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, देखें जाके खान साहब को समझाए। मैं ये हुकूमत वक्त से कहूंगा कि जो पार्टी में समझदार लोग हैं पीटीआई के, उनको भी मुलाकात का मौका देना चाहिए कि जाके वो खान साहब को समझाए। उसकी वजह ये है कि जाके अगर अंदर खान साहब को ये जो है मिस इन्फॉर्म किया जाए। जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ जो समझदार लोग हैं पीटीआई के, उनको ये मौका दिया जाए और उनकी जिम्मेदारी लगाई जाए कि वो खान साहब से जाके मुलाकात करें और उनको ये मशवरा भी कि दें। वो जाके, देखिए वो जाके वो समझाएं कि देख कि जो है इस चीज को जो है टसल को खत्म करें और हम आगे की तरफ बढ़े। महमूद मौलवी साहब, आप ये बताइए, जो तरीकाकार बता रहे हैं नियाजी साहब, आपके ख्याल में इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ मुश्किलात कम हो सकती पीटीआई की ऐसे जो कि वो कर रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखें जो जिस हिसाब जिस सिमत में जा रहे हैं, इस सिमत में तो मुश्किलात ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं जैसे मियाजी साहब ने भी कहा, देखें पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम बैठ के बात करेंगे और बात करने के बाद इन चीजों का हल निकलेगा। एक मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि इतनी बड़ी पार्टी और इतने बाशऊर लोग पीटीआई में होने के बावजूद कि बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, पार्टी के बाहर से लीडर्स जो कि डिसीजन लें। ये मुझे बड़ी जो है अफसोस की बात लग रही है कि इतनी बड़ी पार्टी के लिए, देखिए ना, जो पार्टी में इतने लीडर्स हैं, मगर डिसीजन लेने के लिए जो है मेरी कोई अचकजई साहब से या नासिर अब्बास साहब से कोई दुश्मनी नहीं है। मगर आप ये सोचें तो सर कि पीटीआई में क्या कोई लीडर नहीं है या इनके ऊपर जो है भरोसा नहीं है? ये बड़ी अजीब सी बात है। और ये महमूद मौलवी देखे, मैं साहब, यही कह सर रहा हूँ ना कि आप, लीडर तो थे ना। आपको पता है बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हुआ है लीडरों का वहां पर। और कुछ लीडर जो हैं वो जेल के अंदर मौजूद हैं और कुछ ऐसे लीडर हैं जो कि सीनियर लीडर थे, 9 मई के बाद उन्होंने पार्टी से ला ताल्लुकी कर दी। तो पीछे तो जो लोग रह गए हैं, वो आपको पता ही है कि वो बैरिस्टर गौहर हैं। वो अभी नरम लहजे में बात करते हैं लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनता। पार्टी का बयानिया उससे बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। तो ये बताएं कि अगर टॉप टीयर लीडरशिप अंदर है तो पार्टी का बयानिया कौन चलाएगा? किसके पास ये अथॉरिटी है कि हुकूमत के साथ बात कर सके? और क्या रास्ता निकल सकता है?
देखिए, रास्ता तो निकलेगा। मेरा फिर कहना है कि समझदार लोगों को हुकूमत वक्त जो है खान साहब से मिलने की इजाज़त दें। वो जाके खान साहब को समझाएंगे कि देखें जी, रियलिटी जो है ये है, और उसके बाद चीज़ें सही सिमत में चली चलेगी। देखिए, आज भी जो हम बात कर रहे हैं, बहुत से लोग, मैं आपको फिर कहूँगा 99% लोग पीटीआई के, वो इस बात पे मुत्तहदा हैं कि जी हमें जो है अफ़वाज पाकिस्तान के साथ जो है टकराव की सियासत एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो नहीं चाहते हैं कि जी टकराव की सियासत हो जिसमें मुल्क को नुकसान हो और अवाम को नुकसान हो। तो जब मेजॉरिटी ये कह रही है और वो खान साहब को समझाएंगे, तो इंशाल्लाह हम सब दुआ गो हैं कि ये चीज़ों को वो समझेंगे, और जो है सही सिमत में जो है पार्टी चल के आएगी। और देखें, ये जो है हार जीत हुकूमत में आना, ये तो आना जाना लगा रहता है। हमको मुल्क का सोचना है और अवाम का सोचना है। जब हम ये सोचेंगे कि अवाम और मुल्क के लिए क्या बेहतर है, उसी के ऊपर अमल करना चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। अच्छा, और जो महमूद मौलवी साहब, मैं कह सर रहा हूं, ये अर्ज कीजिएगा, अभी आपने कहा कि पीटीआई में कुछ समझदार लोग हैं, उनको ये चीज़ें जो हैं वो कही जाएं कि मामला जो है वो आगे बढ़ के तय करें, तो आपका इशारा किन समझदार लोगों की तरफ है? ज़रा एक दो नाम तो हमारे सामने भी तो रखें। देखिए, मैं इसलिए नाम नहीं लूंगा कि वो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। मेरे भाई को भी पता है कि बहुत से समझदार लोग हैं। मैं क्योंकि किसी का भी नाम लूंगा तो वो जो है कंट्रोवर्शियल होगा। और मेरी बहुत से लीडरों से, पीटीआई के इस वक्त मौजूदा लीडरों से बात हुई है, और वो खुद इस बात से अग्री करते हैं कि जी अगर जो है ये चीजें जो है ये एक्सेप्टेबल मेजॉरिटी को नहीं है, और हमें जो है तसादुम की सियासत और वायलेंस की सियासत पे नहीं जाना चाहिए। और जो समझदार सियासतदान हैं पीटीआई के या अरकान हैं, ये जेल के अंदर वाले हैं, जेल के बाहर वाले हैं? कहीं आपका नहीं, इशारा शाह जेल के महमूद कुरैशी की बाहर तरफ तो नहीं है? नहीं। देखिए, मैं आपको जेल के बाहर के लोगों की बात कर रहा हूं, मैं आज की बात कर रहा हूं। आज की बात कर रहा हूं, इस वक्त जेल के बाहर हैं बहुत सारे लोग। ये हम क्यों समझते हैं कि जी जो जेल के अंदर ही है वही लीडर है? नहीं, जेल के बाहर भी हैं। वो अगर उनको मौका दिया जाए, देखिए बातचीत हो, ये सोचना, देखिए बहुत से लोग तो घबराते हैं। वो इसलिए घबरा रहे हैं कि उसकी वजह ये है, जैसे आप ये देखें ना, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बैरिस्टर साहब ने क्या कहा कि मुझे तो खुद नहीं पता कि ये ट्वीट कहां से आ रहे हैं और कहां से जा रहे हैं। ये उन्होंने एआरवाई के शो में कहा। कल कहने लगे मुझे तो नहीं मालूम है कि ट्वीट आते कहां से और जाते कहां से। ये उनका ऑन टीवी रिकॉर्ड है, आप चेक कर लें जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं। लेकिन लेकिन उसे डिसऑन भी अगर तो नहीं कर पार्टी रहे ना के सर, जनरल, वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन वो तवातुर से वही चीजें आ भी रही हैं, वो शेयर भी हो रही हैं इनके अकाउंट से। देखिए देखिए इनके अकाउंट कौन चला रहा है उनको नहीं पता, वो कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट है कि अकाउंट कौन चला रहा है मुझे नहीं मालूम। तो तो अगर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को और प्रेसिडेंट को नहीं मालूम कि अकाउंट कौन चला रहा है, तो फिर आप मुझे बताएं कि पार्टी के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हुआ ना। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो चेयरमैन है और जनरल सेक्रेटरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है पीटीआई की। अगर वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि ट्वीट्स कहां से चल रहे हैं और कौन चला रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे?